गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 14 अशुद्धि शोधन। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा इसमें बताया गया है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं, वाक्यों में अशुद्धियां किन कारणों से होती है, शब्दों में अशुद्धियां किन कारणों से होती है, अशुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आप लोग को ज्यादा ही करते हैं। अब देखिए आरसी, ये जनरल स्टोर है, उस पे जो शब्द आगे लिखा हुआ है आरसी वाद, ये आरसी वाद शब्द क्या गलत है ना, क्या होना चाहिए आशीर्वाद। ठीक है, तो यह मात्राओं का यहाँ मिस्टेक है। अब अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं, अशुद्ध शब्दों या वाक्यों को ठीक करके बोलने या लिखने को क्या कहते हैं, अशुद्धि शोधन। अशुद्धियों के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन, शब्दों की अशुद्धियां, वाक्यों की अशुद्धियां। अब शब्दों की अशुद्धियां देखिए, कुछ आपके शब्द यहाँ अशुद्ध और शुद्ध दिए हुए हैं, कैसे लिखा जाता है। आवाज, आवाज नहीं होता है, आवाज होता है। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। ऐसे ही सारे शब्द आपके दिए हुए हैं, अशुद्ध और शुद्ध। फिर देखेंगे आप लोग कि वाक्यों की अशुद्धियां कैसे होती हैं। किसी भी वाक्य द्वारा अपनी बात समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन जैसे हम शब्दों में वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, शब्दों में वर्तनी का मतलब होता है मात्राएं, मात्राओं की गलती करते हैं, वैसे ही वाक्यों में गलत शब्दों का प्रयोग करके या शब्दों को गलत क्रम में रख करके गलतियां करते हैं। वाक्यों में मुख्यतः सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के कारण गलतियां होती है। तो इसके सुधार को कैसे हम सुधार सकते हैं, देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां कैसे हो सकती है। सर्वनाम क्या है, यह, वह, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम शब्द है। तो ये सारी अशुद्धियां इसमें दी गई हैं सर्वनाम से संबंधित। उस देखिए सेंटेंस है, उसके मेरी बात कराओ, उसके मेरी बात कराओ, क्या ये सेंटेंस सही है, वाक्य सही है, नहीं ना। उससे मेरी बात कराओ, तो उसके और उससे यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इसी गलतियां इस वाक्य में सर्वनाम शब्द की है। लिंग व क्रिया संबंधी, हम नीचे वाले वाक्य में लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब इसमें लिंग की गलतियां हैं और क्रिया से ही देखिए, मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ, मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ, गलत है ना, मैं 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। ऐसे ही इसमें लिंग और क्रिया का मिस्टेक है, गलती है। वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, जहां एक वचन लगाना है वहां बहुवचन लगा है, तो यह वचन की गलतियां हैं। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, उसने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। ठीक है, तो यह सारे शब्द एक तरफ अशुद्ध और दूसरी तरफ शुद्ध दिया गया है। अब आ गया कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ऐसे ही 8 होते हैं। तो इसमें वाक्य देखिए, मैं पार्क को जाऊंगा, ठीक, ये गलत है ना, मैं पार्क जाऊंगा। चाचा जी कार पर आए हैं, चाचा जी कार से आए हैं, पर नहीं, कार गलत है यह, यानी पर, से, को, यह कारक चिन्ह है। ठीक है, शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियां, अब इसमें शब्दों का जो क्रम है वह सही ढंग से नहीं लिखा गया है, इसको सही क्रम में लिख करके और सही आगे बनाया गया है। एक तरफ बच्चे को गर्म चाय का दूध पिलाओ, वहां सामने शुद्ध है, बच्चे को गाय का गर्म दूध पिलाओ, तो इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं है, सही ढंग से नहीं लिखा गया है। ठीक है, अन्य अशुद्धियां भी होती हैं। सिद्धार्थ ने उसका काम करा दिया, सिद्धार्थ ने
उसका काम करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अशुद्धि शोधन। सारे कॉपी वर्क आप लोग कॉपी में करिएगा और जो बुक में है वह आप बुक में करेंगे। ओके, धन्यवाद।